जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे अवकलज के सूत्र, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करना है। अलग अलग मेथड बताई थी। कल मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट खास जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं वो बताए थे। डिफरेंशियल कैसे करना है, सिंपल डिफरेंशियल तो आपको मालूम भी है, और डिफरेंशियल का चेन रूल कैसे होता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड रूल क्या होता है, वो सारी चीजें हमने देखी। कल लास्ट बात मैंने आपसे बोली थी इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन, और उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। वहीं से मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं, वहीं से बात हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपन प्रतिलोम वाले अवकलन देखने वाले हैं और हायर ऑर्डर वाले डिफरेंशियल देखने वाले हैं। प्रतिलोम के बारे में मैंने बताया था आपको, याद दिलाता हूं फिर से। यदि जी एफ का प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम फलन है, बगैर प्रतिलोम निकाले डिफरेंशियल करना, मतलब ऐसा समझ लो जी इनवर्स बराबर एफ है या एफ इनवर्स बराबर जी है, एक ही बात है भाई, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। इसमें ऐसा हो जाता है या तो जी ऑफ एफ एक्स में एक ही लिखता हूं बराबर एक्स हो जाता है, जी ऑफ एफ एक्स बराबर क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ऐसा समझ लो जी इनवर्स एक्स बराबर एफ एक्स है तो जी ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ये भी अच्छे से आपको मालूम है, मैंने आपको डिफरेंशियल बताया था। इसका डिफरेंशियल करें तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर 1। पहले जी का किया फिर एफ एक्स का किया, तो हमने ये बेहतरीन फॉर्मूला बना लिया था। ये फॉर्मूला बना लिया था जी डैश एफ एक्स बराबर कितना बता दिया था, 1 अपॉन एफ डैश एक्स। यही हमारा खास फॉर्मूला था इनवर्स के डिफरेंशियल करने के लिए, इसका यूज करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव भी हमने इसका करा था, सेकंड डेरिवेटिव भी करा था। सेकंड डेरिवेटिव में क्या आ गया था, सेकंड डेरिवेटिव में ऐसा हुआ था कि जी डबल डैश, इसका फिर से डेरिवेशन करा, फिर से डेरिवेटिव किया एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर इसका होगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर और इंटू एफ डबल डिफरेंशियल। ये भी हमने देख लिया था, है ना। डिफरेंशियल कर रहे हैं, चेन रूल लगा रहे हैं, तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया था टोटल जी ट्वाइस एफ एक्स है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है माइनस एफ डबल डिफरेंशियल और अपॉन में एफ डैश एक्स का क्यूब। ये फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो हम फर्स्ट वाले फॉर्मूले से इस पे आगे पढ़ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। 2-4 क्वेश्चन इसके और देखते हैं हम, मैंने आपको होमवर्क में दिए थे। पहले वो क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एफ एक्स बराबर दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5, है ना। जी ऑफ एफ एक्स ये दिया है, ये कितना दिया है, एक्स दिया है। निकालना है जी एक्स पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता x बराबर 2 पर, मतलब यार जी डैश 2 भी निकालना है और बाद में एक और चीज है जी 2 टाइम्स 2 भी निकालना है। ये दोनों फाइंड आउट करना है, दोनों की वैल्यू निकालना है। हमें मालूम है जब ऐसा होता है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है, तो जी डैश एफ एक्स, भाई हम रूल से चल रहे हैं सीधे सीधे, बराबर 1 अपॉन क्या बोला मैंने, एफ डैश एक्स, ऐसा बोला है। एफ डैश एक्स क्या होगा, तो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4। अब हमें निकालना है जी डैश 2, क्या निकालना है बेटा, जी डैश 2 निकालना है। मतलब मुझे चाहिए एफ एक्स 2, एफ एक्स चाहिए 2, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 5 ये 2 आ जाए। इसको आप देखकर समझ सकते हो कि x बराबर 1 होना चाहिए, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर 1 पर एफ एक्स कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। x बराबर 1 पर एफ एक्स कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। मतलब यहां पर मैं ऐसा बोलूं कि जी डैश एफ एक्स, पहले मैं इसको ऐसा लिखूं, एफ एक्स की जगह मैं ऐसा लिख दूं क्या, एक्स क्यूब प्लस
एक्स की पावर 5 ऐसा लिख देता हूं, और एफ डैश एक्स की जगह कैसा लिख दूं, 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4। अब x की जगह 1 रख देता हूं, तो g डैश 2 आया, 1/3 प्लस 5, मतलब पहला रिजल्ट तो 1/8 आ गया। देखो बिल्कुल आसानी से किया है, पहला रिजल्ट तो कितना आ गया, 1/x आ गया। अब सेकंड डेरिवेटिव करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है। सेकंड डेरिवेटिव भी लिख दूं क्या, सेकंड डेरिवेटिव अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना आपको, एफ एक्स क्या होता है, माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन कितना, एफ डैश एक्स का क्यूब। मतलब यहां लिखूं मैं जी डबल डैश एफ एक्स बराबर, तो माइनस इसका डबल डिफरेंशियल मतलब 6x प्लस 20x क्यूब, और नीचे 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 का क्यूब, ऐसा हुआ। अब हमें निकालना है g डबल डैश 2 निकालना है। क्या निकालना है, g डबल डैश 2। तो बहुत आसान बात है, बहुत आसान बात है। क्या करते हैं अपन, यहां वैल्यू रख दे, x की जगह 1, x बराबर 1 रखने पर एफ एक्स बराबर 2 आ रहा है। तो मैं यदि मैं इसको ऐसा बोलूं कि g डबल डैश 2 निकालना है, तो मुझे x की जगह पर 1 रखना है। क्या रखना है बच्चों, 1 रखना है। मतलब ये आंसर आया -26/8 क्यूब। अब आप सॉल्व कर लो भले उसको, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ध्यान से देखो भाई सबसे खास बात होती है ये वाली बात, आप x को 2 मत लेना, एफ एक्स के प्लेस पर 2 चाहिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि एफ एक्स 2 कब बन रहा है। एफ एक्स 2 कभी कभी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, आपको हिट एंड ट्रायल से समझना पड़ेगा कि x 1 होगा तो एफ एक्स 2 आएगा। तो x 1 रखकर देखो आप जरा दोनों, फिर ये तो बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, ये तो सिर्फ मैंने फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, मान रखा है ना। ये हो गया क्वेश्चन। फिर देखो इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन, ये भी बड़ा जोरदार क्वेश्चन। जी एफ का प्रतिलोम फलन है, जी एफ का प्रतिलोम फलन है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है 1/x की पावर 5। तो मुझे तो इतना तो मालूम ही है कि जी एफ एक्स कितना होता है, x होता है ना। और जी डैश एफ एक्स कितना होता है, तो जी डैश एफ एक्स जो है वो 1/f डैश एक्स होता है। और 1/f डैश एक्स कितना है, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 5 है। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई, जी डैश एफ एक्स बराबर 1/, उल्टा हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 5 आ गया। ये आया है आंसर। अब हमें चाहिए कितना, जी डैश एक्स चाहिए। तो भाई साहब यदि एफ एक्स बराबर जी है ना, एफ एक्स बराबर जी है, तो या मैं ऐसा बोलूं एफ बराबर कितना है, एफ एक्स को मैं मान लेता हूं एक्स मान लेता हूं, चलो ऐसा मान लेता हूं, एफ एक्स को मैं मान लेता हूं एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स एफ इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसको मैं जी एक्स बोल सकता हूं। तो यदि मैं इस एफ एक्स को एक्स से स्थानांतरित करूं, इसको मैं एक्स लिखूं, तो जो एक्स है ना वो जी एक्स बन जाएगा। अब वो एक्स दूसरा ले लिया है, पर एक्स तो वेरिएबल है ना, एक्स किसी भी फॉर्म के लिए सही है। मतलब सिंपल यदि मैं एक्स के फॉर्म में लिखूं तो भी 1/, कितना आ जाएगा, ये जी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। जी एक्स की पावर कितना, 5 है यार, 5 आ जाएगा। क्या आएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, डी आंसर आ जाएगा। करेक्ट बात है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा, इसका डी आंसर। ये बराबर आप समझ सकते हैं, बराबर आप समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1/, कितना आ गया, ये 1/, कितना आ गया, 1 प्लस जी एक्स की पावर 5, ये इसका ऑप्शन आ गया, 1 प्लस जी एक्स की पावर 5, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। फिर देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एडवांस का क्वेश्चन है। बाकी यदि आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी खास बात नहीं है यदि आप इस बात को समझ जाएं तो। देखना जरा क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो एक तो G'2 निकालना है, ये बताता है, यहां से पहले इसको लिखें अपन, पहले G'2 निकालते हैं। तो G ऑफ fx और ये x है, मतलब ये इसका इनवर्स फंक्शन है, ये इसका कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है ना। तो G ऑफ G'(f(x) बच्चों ये कितना होता है, तो ये होता है 1/f(x) होता है। अब मुझे चाहिए G'2, मतलब मैं बोल रहा हूं fx बराबर 2। तो यदि fx 2 है, fx कितना है, fx कितना है, fx मुझे चाहिए 2 चाहिए, तो fx 2 है। तो यहां पर देखो आप, यदि मैं x को 0 रखता हूं, x बराबर 0, तो fx उस समय आ जाएगा 2, मतलब fx की जगह 0 रखने पर fx 2 आ रहा है। और मैं यहां पे लिख रहा हूं G'(f(x) बराबर 1/, यह डिफरेंशियल लिख लिया 3x² + 3। अब मैं बोल रहा हूं x बराबर 0 पर fx की वैल्यू है 2 और मुझे निकालना है G'2, तो यहां x की जगह 0 रखूंगा और ये आंसर तो 1/3 आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा था, वैसा ही था और वो कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन तो आराम से हो गया। अब H'1 निकालना है। अब जरा प्रोसेस पे ध्यान देना, अब जरा मेथड पे ध्यान देना। मुझे निकालना है H'1 निकालना है। क्या निकालना है, H'1 निकालना है। H'1 की वैल्यू निकालना है। मैं यहां से लेता हूं H, G और Gx बराबर है x। मुझे H' चाहिए है ना, मैं इस पूरे को x लेता हूं बेटा, ऐसा मान लेता हूं कि G ऑफ Gx है ना, इसको मैं कुछ एक वेरिएबल मान लेता हूं, कैपिटल X मान लेता हूं, ये कैपिटल X मान लेता हूं। G में इधर ले जाता हूं तो ये Gx हो जाएगा G इनवर्स x, और फिर मैं x लिखता हूं तो फिर से हो जाएगा G इनवर्स x। G इनवर्स क्या है, G इनवर्स f है, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है, मतलब G इनवर्स बराबर कितना है, f है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये x हो चुका है f ऑफ fx। तो यदि मैं इसकी जगह यहां पर ये वाला कौन सा x लिया है, कैपिटल X लिया है ना, ऐसा समझना यार। मतलब मैं यदि इसकी जगह x रखूं तो मैं ऐसा बोलूंगा hx बराबर f ऑफ fx। अब fx कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, x है तो वेरिएबल ही ना, ये इस x के फॉर्म में यदि वो कंडीशन लागू होती है तो इस x के लिए भी वही है। अब fx निकालना है ना, मतलब h'(x) निकालना है, तो क्या आ जाएगा f'(fx) और fx, f'(x) है ना। fx कितना है, x की जगह रखना 1 रखना है, ठीक है, h'(1) रखना है, तो f'(f1) और f'(1) ऐसा करना है। f'(1) कितना है, f1 कितना है, 1 यदि यहां पर रखते तो ये आ रहा है 6। f1 कितना है, या 1 रख रहे हैं, 1 3 4 और 2 6, ये 6 है और f'(1) है। इन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशियल कर लो ना यार। इसका डिफरेंशियल क्या है, f'(x) क्या है, f'(x) क्या है, 3x² + 3 है ना। एक बार 6 रख दो और एक बार 1 रख दो, एक बार 6 रख दिया और एक बार 1 रख दिया, तो ये कितना आया, ध्यान से देखो, मैंने इसको चेंज किया, hx बनाया,
एच एक्स बनाया है ना, फिर एक्स को वापस से रिप्लेस कर दिया स्मॉल एक्स से, फिर एक्स को मैंने वापस रिप्लेस कर दिया। ऐसा मत सोचना कब सर कैपिटल एक्स कब स्मॉल एक्स, कंफ्यूज मत होना। मैंने इसको एक्स बनाया, इसको मैंने एक्स बनाया, एक्स के फॉर्म में ऐसी इक्वेशन बन गई। फिर एक्स को मैंने कहा से रिप्लेस कर दिया एक्स से, क्योंकि वेरिएबल तो वेरिएबल है, तो ये वाला फॉर्म बन गया है ना। यहां पे 1 रखना, f1 निकालना था, f1 की वैल्यू रख दी। अब f'6 चाहिए और f'1 चाहिए, वैल्यू यहां पर रखिए, कितना हुआ 6 स्क्वायर 36 36 3 108 1 1 1 और 6, मतलब 666। क्या आंसर आया इसका? 666 आंसर बना इसका। क्या आंसर बन गया? 666, 3 बार 6, ये इसका आंसर बन गया। फिर देखें इसके बाद एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। जी एफ का प्रतिलोम है, मतलब हमें वो बात तो फिर से आ गई, क्या बात मालूम पड़ गई कि जी एफ एक्स बराबर तो है एक्स, ऐसा है, ये भी मालूम है। जी डैश एफ एक्स बराबर 1/f डैश एक्स, ये बात हमें मालूम है ना, ये चीजें हमें, इतना तो हमें मालूम है। अब एफ एक्स कितना चाहिए हमें, यहां पर कितनी वैल्यू निकालना है, यहां वैल्यू निकालना है, ये वाली, इसको मैं अलग से लेता हूं, ये अपन इधर अपनी बात, ये वाली बात चल रही है। जो फाइंड आउट करना है उसको भी अपन देख ले, उसको भी अपन देख ले। जो हमें निकालना है, हमें निकालना है g'3 और gx कितना है, तो gx है 4/, ये gx का स्क्वायर है यार, इसका डिफरेंशियल भी लिख लेता हूं, तो -8/, gx की पावर 3 इंटू g'(x), ये है मेरे पास, और मुझे निकालना है 3, मतलब g'3 की वैल्यू निकालना है, तो -8/, g3 का क्यूब इंटू g'3, ये मेरा टारगेट है, ये अपना टारगेट है, अपना ये टारगेट है, इसकी वैल्यू हमको निकालना है। ठीक बात है, इसकी वैल्यू निकालना है, चलो निकालते हैं। हमें ये चाहिए g3 मिल जाए, g'3 मिल जाए, काम हो जाएगा, है ना। g'3 देखो जरा यहां, ये देखो ना, यहां देखना, f5, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, f5 बराबर 3 दिख रहा है, f5 बराबर 3, f5 बराबर 3, मतलब f5, f यहां मैं x की जगह 5 रख दूं, या 5 रख दूं, है ना, ये fx को मैं ऐसे लिख दूं, 5 रख दूं, तो g' f5, ठीक बात, ऐसा लिखा, बराबर बराबर। देखो मैं यहां पर इसको और अच्छे से लिख देता हूं, और अच्छे से लिख देता हूं, f5 बराबर 3, तो g3 बराबर 5, इसी को तो इनवर्स बोलते हैं, यही तो इनवर्स है। यहां 5 रखा और यहां भी लिखा f'5, f5 कितना है, तो 3 है, तो g'3 बराबर 1/, f'5 कितना है, तो 1/125, तो ये कितना हो गया 125। देखो कितना आसानी से निकाला है, ध्यान से समझो यार। f5 3 है तो g3 5 है, इनवर्स इसे ही बोलते हैं। f5 3 है तो g3 5 है। f ऑफ gx x है, यहां पर x की जगह 5 लिया, f5 है 3, तो g'3 आ गया 125। आ जाओ यहां वैल्यू रख दो, अब g'3 निकल जाएगा, कैसे आ जाएगा, -8, g3 कितना है, g3 कितना है, तो g3 है 5, तो ये 5 का क्यूब और ये 125, ये हो गया कैंसल। आंसर आ गया -8। आंसर क्या आ गया, आंसर आ चुका है इसका -8। क्या आंसर आया है बच्चों, -8। ये इनवर्स वाले क्वेश्चन
थोड़ा सा रिपीट कर लेना भाई, ये इनवर्स वाले क्वेश्चन को ये थोड़ा सा रिपीट कर लेना, रिपीट कर लेना। अच्छा ये माइनस, यहां पर भी इनने माइनस लगाया है तो ठीक है भाई, मैं यहां भी माइनस लगा लेता हूं यार, ये ले, ठीक है, क्या फर्क पड़ना है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा, पूरा बात, क्वेश्चन पूरी बात समझ में। ये वाली बात बस इतनी समझ गए ना, तो उसमें तो वैल्यू रखना, वहां तो डिफरेंशियल ही किया है। ये वाली बात देख लो, बस ये समझ में आना चाहिए। बार 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 बोल रहा हूं, इनवर्स फंक्शन हो तो आपको g डैश एफ एक्स को क्या लिखना है, 1/f' लिखना है, और इधर से उधर वैल्यू को इधर से उधर करना है। एफ इनवर्स बराबर जी इनवर्स बराबर एफ, ये हो गए आपके इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स वाले। अब आगे देखें, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन थोड़े से समझ लो, त्रिकोणमिति प्रतिस्थापन समझ लो बेटा, कैसे कैसे किए जाते हैं, कैसे कैसे किए जाते हैं। वैसे मैंने आपको ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया है, पर फिर भी एक बार और बता देता हूं, और ये बातें बिल्कुल विशेष अच्छे से ध्यान रखना, किस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। लाइन से लिख रहा हूं, कभी ऐसा आ जाए √a² माइनस x², तो इस साइन कॉस वाला फॉर्मूला बनता है, तो x बराबर a साइन थीटा ले लेना या फिर a कॉस थीटा ले लेना, ये बात भी क्लियर है। कभी आपके पास ऐसा आ जाए √a² प्लस x², तो प्लस के लिए tan फॉर्मूला बनता है, तो a tan थीटा ले लेना या फिर a cot थीटा का यूज कर लेना। यदि आपके पास √x² माइनस a² दिखता है, तो फिर आप x को a sec थीटा ले लेना या फिर a cos sec थीटा ले लेना। ये सब चीजें आपको मालूम है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 tan स्क्वायर, उसी हिसाब से लिखे हुए ये 3 रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये वाला। तो रिजल्ट एक तो ऐसा, कभी ऐसा आ जाए बेटा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, या उल्टा a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो x को आप क्या ले सकते हो, x को आप क्या ले सकते हो, x को आप ले लो a cos थीटा ले लो, या क्या ले लो a cos 2 थीटा ले लो, a cos 2 थीटा ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो, दोनों में से कुछ भी ले लो। अब एक रिजल्ट और देखो, ध्यान से देखते चलो, कहां कहां पर कैसा कैसा सब्स्टिट्यूशन करना है, कहां कहां पर किस टाइप से सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सुनो, ये ऊपर नीचे भी लिखा हो तो भी वही बात है, a प्लस ए। अच्छा एक और चीज देखो, अब यहां तो दोनों में से क्या लिखा है, a एक जैसा है, कैसा है बेटा, एक जैसा। अब यदि ये डिफरेंट डिफरेंट हो, मतलब ऐसा हो a माइनस एक्स और x माइनस बी, ऐसा हो, या फिर ऐसा हो a माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस बी, कुछ भी, एक a में से घटाया और एक x में से घटाया, 2 नंबर। तो ऐसे में इस कंडीशन में हमेशा x बराबर एक बड़ा शानदार तरीका है, आप क्या ले लो a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, जैसे ही लोगे ये क्वांटिटी सॉल्व हो जाएगी, ये चीज जो है आपकी सॉल्व हो जाएगी। और ये दोनों एक जैसे हो, मतलब ऐसा हो कि x माइनस a और x माइनस बी और डिफरेंट डिफरेंट है, या ऊपर नीचे है, या ऊपर नीचे है, या साथ में, या ऐसा लिखा भले ही, ऐसा लिखा है x माइनस a अपॉन x माइनस बी। तो इस केस में x बराबर a सेक स्क्वायर थीटा प्लस a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा ले लेना। अब ये सारी बातें नोट कर लेना, ये सारी बातें नोट कर लेना, ध्यान से सुन लो। ये 3 तो हमारी आइडेंटिटी पर बनते हैं, ये 3 तो हमारी आइडेंटिटी से बनते हैं। a प्लस एक्स a माइनस एक्स हो तो वो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के फॉर्मूलों से बनते हैं, तो a कॉस थीटा या a कॉस 2 थीटा ले सकते हैं।
एक बार a माइनस एक्स और x माइनस बी, एक बार कांस्टेंट में से x घटाया और x में से दूसरा कांस्टेंट घटाया, तो आप ये लेना a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको उसमें रख के देखो, एक जैसे आ जाएंगे, अंडर रूट स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है इसमें सॉल्व हो जाएगा। और यदि दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब x माइनस ए और x माइनस बी, तो फिर सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर लेना। फिर क्या करना, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर लेना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सारे पॉइंट्स ये याद रहना चाहिए। ये पूरा एक स्लॉग ओवर है, इससे कई सारे क्वेश्चंस, वैसे आपको पहले से भी मालूम होगा, पर कई सारे क्वेश्चंस इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। कहीं जब भी ऐसा आ जाए, जब भी ऐसा आ जाए और हमें डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल नहीं करना, ट्रिग्नोमेट्री में भी सॉल्व होता है, हमें डिफरेंशियल करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, और ये रहे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा आपको जब दिखे इन वैल्यू को पुट करो और रिजल्ट निकाल लो, और रिजल्ट निकाल। एक दो क्वेश्चन करें, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है बेटा, क्या दिया है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई, ए हटाना है। आंसर में चाहिए ये वाला रिजल्ट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या करते हैं, क्या करते हैं, मैं ले लेता हूं x को ले लेता हूं साइन ए और y को ले लेता हूं साइन बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर ए, ये होगा साइन ए माइनस साइन बी। सॉल्व करूं इसको, ये है कॉस ए प्लस कॉस बी, और मैं उसको यहां ले आता हूं साइन ए माइनस साइन बी, और कांस्टेंट को मैं एक तरफ डाल देता हूं क्योंकि कांस्टेंट मुझे हटाना है। आंसर में कांस्टेंट मेरे पास नहीं है। यहां मैंने लगाया फॉर्मूला, यहां मैंने लगाया फॉर्मूला 2 cos a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2, सिंपल फॉर्मूला cos c प्लस cos d। यहां साइन का लगाया 2 cos a प्लस बी बाई 2 और साइन a माइनस बी बाई 2। ये देखो यहां पर ये कैंसिल हो गए 2 के साथ, क्या बचा, cot a माइनस बी बाई 2। देख लो, देख लो क्या बचा, cot a माइनस बी बाई 2, और इसमें मैं cot इनवर्स कर देता हूं। तो अब मुझे नहीं मालूम प्लस आएगा माइनस आएगा, लेकिन मुझे एक बात मालूम है कि यहां जो भी आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ये बात मालूम है कि मुझे ये अचर आएगा। भाई वो पाई बाई 2 प्लस हुआ तो भी अचर ही आएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। भले ही वो कोई से भी क्वाड्रेंट में मैं लूं, इस कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होगा, 0 ही होगा। मतलब सिंपल सी बात है कि a माइनस बी बराबर 2 cot इनवर्स a, 2 cot इनवर्स a है, और a कितना है, यहां से लिखो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर 2 cot इनवर्स x। डिफरेंशियल करो 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। पक्षांतर कर दो, एक तरफ ले जाओ, मतलब अपने आप आपको दिख जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन वाले अपने 12th लेवल पर भी क्वेश्चन ये किए होंगे। इसका टेंशन मत लेना कि सर आपने कॉट को कॉट इनवर्स कैसे लिखा, उसमें तो हो सकता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मैंने बोला कुछ भी हो, आएगा तो कांस्टेंट ही ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होगा, इसलिए बिंदास मैंने क्या लिख दिया, कॉट इनवर्स ए, कॉट इनवर्स ए, और फिर जो है उसे सॉल्व कर लिया, फिर जो उसे सॉल्व कर लिया। ए क्या है मुझे नहीं मालूम, और जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है कि कितना कॉट आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ही आएगा। क्योंकि जो आएगा वो कैसा आएगा बेटा, कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, है ना। ऐसा के ऐसा ही, ऐसा के ऐसा ही आप देखेंगे, आप देखेंगे ये एक क्वेश्चन,
ये वाला क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू हमें निकालना है। कहाँ निकालना है? x बराबर 1/, वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ उस वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है और जेई मेंस में आया हुआ। बस देखो यहाँ क्या है, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा ही दिया हुआ है। देखना जरा ध्यान से क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे आप क्वेश्चन, इसको बिल्कुल आसान लगेगा क्वेश्चन, आपको बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि वही वाला पैटर्न है, फिर से वही वाला पैटर्न है। अच्छा ये भी बात मालूम है कि यहाँ अंडर रूट में है यार, तो x माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब x और y, और वैसे भी यहाँ 1/2 है ही, 1/2 है ही, है ना। इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको अपन सॉल्व करें, क्या करें, क्या करें, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, साइन ही लिखते हैं यार, साइन ही लिखते हैं, x को लिखते हैं साइन है, या चलो कॉस लिख लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव होता है। एक बार चेंज करके लिख ले, देखो x रूट प्लस वाई रूट बराबर k, है ना। x को एक बार अभी साइन से करा था, एक बार कॉस से बता देता हूं, कॉस ए कॉस बी, यहां पुट करो कॉस ए, ये हो जाएगा साइन बी, ये समझाने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है होता है। तो वैसे भी देखो थोड़ा ध्यान से, ये आपको दिखेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस ये कितना हो जाएगा, कॉस बी साइन ए बराबर के, ये हो गया साइन ए प्लस बी। अब फिर वही बात बोल रहा हूं मैं कि के कांस्टेंट है, a प्लस बी को मैं साइन इनवर्स के लिख रहा हूं, बिंदास। यहां पर नहीं देखा मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया कि सेकंड क्वाड्रेंट में आया, क्योंकि है तो ये एक नियतांक ही, और नियतांक का डिफरेंशियल जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। नियतांक का जो डिफरेंशियल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब यदि मैंने यहां पर डिफरेंशियल किया, यदि मैंने यहां पर डिफरेंशियल किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स, कॉस है ना, साइन इनवर्स के, इसका डिफरेंशियल होगा -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। आपको तो सीधे पहली लाइन में समझ में आना चाहिए, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। यदि साइन इनवर्स लगा दूं तो ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया बेटा, तो डी वाई बाई डी एक्स आया माइनस में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x बराबर 1/2 है, तो 1/2 पे y कितना है, -1/4 है, बस ये वैल्यू यहां रख दो। 1 माइनस ये 1/16, 1 माइनस ये 1/4, तो कितना बचा बेटा, देखो जरा, ये कितना आया, माइनस में तो आया ही, ये आया 16 माइनस 1 15/16 और ये 3/4 मतलब 5/4, मतलब माइनस का √5/2। तो क्या आंसर आया, माइनस का √5/2। क्या आंसर आया, माइनस का √5/2 आंसर आया इसका, माइनस का √5/2। अब देखो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन, किसके देख रहे हैं आप, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देख रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है, प्रतिस्थापन तो वैसे ही करना है, सब्स्टिट्यूशन तो वैसे ही करना है, क्या प्रोसेस लगाना है इसको देखो जरा, क्या प्रोसेस करना है ITF में, इसको देखो जरा। देखना इनवर्स वाले फंक्शन के डिफरेंशियल आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे फंक्शन दिया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अंदर कुछ दिया है, एक तो क्या करो डायरेक्ट कर दो, सीधे डिफरेंशियल कर दो,
डिफरेंशियल करो डायरेक्ट, सीधे अवकलन, सीधे अवकलन करो। पर कभी कभी क्या होता है बहुत बड़ा हो जाता है, या फिर क्या करो सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन करो। पर सब्स्टिट्यूशन में आईटीएफ अपन ने खूब पढ़ा है, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन में आईटीएफ का डोमेन हमेशा लेना पड़ता है। डोमेन के अंदर ही वो इनवर्स फंक्शन होता है, उसमें अलग अलग रिजल्ट, बस वो आप बहुत ध्यान से करना। इनवर्स आईटीएफ के डोमेन रेंज, खासकर tan इनवर्स tan x का ग्राफ, साइन इनवर्स sin x का ग्राफ, कब से कब तक कैसा ग्राफ जाता है, वो सारी जैसे मैं आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन से शुरू करता हूं, याद भी दिलाता जाऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक बार ये 1 लिखा है, x जो है -1 से 1 तक है, x जो है कहां से कहां तक है। पहले तो मैं इसको एक बार डायरेक्ट करता हूं, पहले तो मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल करता हूं, dy बाई डी एक्स। सेक का आपको मालूम है 1 अपॉन सेक इनवर्स x का आपको ग्राफ, आपको डिफरेंशियल मालूम है क्या होता है, 1 अपॉन मॉड x और अंडरवुड x स्क्वायर -1। अब सुनो जरा, ये तो वैसे भी ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, अंडरवुड में लिखा है तो पॉजिटिव ही है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही है। ये मैंने फॉर्मूला लगाया सेक का अंडरवुड 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंडरवुड एक्स स्क्वायर -1। फिर इस स्क्वायर रूट का किया 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का किया 2x। ये लगाया मैंने चेन रूल, पहले सेक इनवर्स का, फिर स्क्वायर रूट का, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। और इसको मैंने ये 1 से 1 सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल किया। जरा देखना क्या आया, ऊपर तो आया x, एक्स स्क्वायर का अंडरवुड क्या होता है, एक्स स्क्वायर का अंडरवुड। अब यहां भूल मत जाना, हमेशा याद रखना मॉड x, गड़बड़ हो जाएगी, मॉड x। और फिर क्या बचा, ये 2 बार है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ, यदि ये आपका x ग्रेटर देन 0 है तो सीधे सीधे x आ जाएगा, और यदि x लेस देन 0 है तो ये माइनस के साथ आएगा। ये माइनस के साथ आएगा, -x आएगा तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा, इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देख लो भाई, स्क्वायर यहां पर मिस्टेक होती ये वाली, एक्स स्क्वायर का अंडरवुड मॉड एक्स। मॉड एक्स जब पॉजिटिव होता है तो सीधे खुल जाता है, मॉड एक्स जब नेगेटिव होता है तो माइनस साइन को साथ में लेके खुलता है ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। तो जब ग्रेटर देन 0 है डायरेक्ट x कैंसिल हो जाएगा, जब लेस देन 0 है तो ये आएगा -x। मतलब मैं इस कलर में यहां लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये तो यहां पर तो क्या आएगा, ये भी x और ये भी x कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा x और ये आएगा -x, है ना, मतलब ये वाला माइनस है बेटा, ध्यान रखना। ये ऐसा, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो एक बार आएगा माइनस के साथ और एक बार आएगा प्लस के साथ। x 0 से बड़ा है तो अब इसको अपन सब्स्टिट्यूशन से देखते हैं। देखना जरा, यहां पर बड़ी जोरदार बात है, यहां पर बड़ी जोरदार बात है, ध्यान से देखना क्या बात ध्यान रखना होती है। भाई सिंपल डिफरेंशियल तो आप कर ही लोगे, पर आईटीएफ में आपको ध्यान रखना होता है कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वहीं क्रिएट होता है। और उसके लिए मैंने आपको आईटीएफ का पर्टिकुलर 2 लेक्चर ऐसे लिए थे जिसमें उन बातों को मैंने क्लियर किया था। जितने बार बार देखोगे, जितना अच्छे से देखोगे, आप कर पाओगे। अभी मैं यहां पर लेता हूं, मैंने सब्स्टिट्यूशन से करता हूं इस क्वेश्चन को, इसको मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं बेटा, इस क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन से करता हूं। ये ऐसा लिखा हुआ है y बराबर सेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिलहाल मैंने x बराबर रखा tan थीटा, और मुझे मालूम है कि जो इसमें थीटा होता है वो कितना होता है। यदि ये नहीं मालूम हो तो फिर बात गलत हो जाएगी। इस इंटरवल में ही ये
इनवर्स बन सकता है। टेन जब बनता है कहां से कहां तक बनता है, यहां से यहां तक बनता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो मैंने यहां रखा टेन थीटा, तो सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स सेक थीटा। इसका फॉर्मूला मालूम है, इसका मालूम है आपको, ग्राफ इसका मालूम है, याद दिलाऊं? देखो दो ग्राफ हमेशा याद रखा करो बेटा, दो ग्राफ याद रखा करो, एक तो साइन वाला और एक कॉस वाला। ये कॉस वाला बता रहा हूं, कॉस वाला बता रहा हूं। कॉस वाला ग्राफ ऐसा आता है, कॉस के लिए ऐसा आता है, एक इंटरवल में बता रहा हूं बस। कॉस के लिए इधर ऐसा आता है और यहां पर इधर जाता है। ये कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है। 0 से पाई तक में इधर आता है और 0 से माइनस पाई तक में इधर आता है। ये होता है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ। किसका ग्राफ है ये, कॉस इनवर्स कॉस थीटा का ग्राफ। ये बताया था 0 से पाई तक जाता है, फिर ऐसे ही चलता जाता है, फिर आगे ऐसा जाता है, फिर ऐसा जाता है, चलता जाता है। साइन हो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक जाता है, फिर वापस डाउनवर्ड होता है, फिर अपवर्ड होता है। ये दो ग्राफ बहुत ध्यान से देख लेना, साइन का और कॉस का खासकर। जब सेक का बनाना है तो ये तो कॉस का है, लेकिन सेक 90 पे डिफाइन नहीं होता बेटा, सेक 90 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए यहां पर 2 पॉइंट मिसिंग होते हैं, ये 2 पॉइंट नहीं होते हैं। कॉसेक में भी यहाँ ये वाले पॉइंट नहीं होंगे, ये पॉइंट, ये सेक का हो गया, ये सेक इनवर्स सेक थीटा का ग्राफ हुआ। अब ये थीटा हटेगा तो देखो, एक बार इधर थीटा, एक बार इधर, ये थीटा हटेगा तो एक बार हटेगा, एक बार आएगा थीटा। कब आएगा थीटा, जब कितना एंगल हो, एंगल 0 से कहां तक हो, 0 से ज्यादा हो। एक्स कैसा हो, थीटा कितना, थीटा हो कहां से, 0 से लेके पाई बाय 2। भाई 10 तो पाई बाय 2 तक ही ले रहे ना, 0 से लेके पाई बाय 2 तक में तो कैसा हो जाएगा ये थीटा, और थीटा माइनस पाई बाय 2 से 0 में कितना होगा, तो माइनस थीटा होगा। मतलब y बराबर कितना आया, tan इनवर्स x, जब x कितना हो, 0 से बड़ा हो, और tan इनवर्स x, भाई 0 से 1 ले लो, भले ही 0 से बड़ा मतलब यार, और 0 पे देखना ना अपने को, यहां पर चेंज हो रहा है, ये आएगा माइनस का। और डिफरेंशियल करूं तो dy बाय dx, देख लो आप, आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x ग्रेटर देन 0 है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 है। यदि यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो ITF में एक बार चले जाना, एक बार ITF में चले जाना, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि सेक इनवर्स सेक थीटा, देखो ये y बराबर x है, मतलब थीटा है तो थीटा है, x है तो, और ये y बराबर कितना होता है, थीटा ही लिख देता हूं भाई, सेक से सेक तो हटेगा ना, 0 से ज्यादा के लिए y बराबर थीटा होगा, 0 से कम के लिए y बराबर माइनस थीटा होगा। हमें कहां से कहां तक लेना है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लेना। ग्राफ तो मैंने पूरा बनाया, 0 से ज्यादा के लिए थीटा, 0 से कम के लिए माइनस थीटा। x tan इनवर्स x भी वही आएगा, 0 से x कितना है, -1 से 1 तक है, तो 0 से ज्यादा के लिए पॉजिटिव, 0 से कम के लिए नेगेटिव। ऐसा ही ये क्वेश्चन देखो, ऐसा ही ये क्वेश्चन देखो। अब देखो cos इनवर्स 1/√x है, क्या है बेटा, cos इनवर्स 1/√x है। अब मैं इसमें यहां क्या रखूं, देखो अंडर रूट भी हो जाए, cos भी आ जाए, तो आप है ना थोड़ा सा ऐसा रफ लेके चला करो। मुझे इसको हटाना है तो मैं 2/√x को यदि cos थीटा लिखूं, क्योंकि मुझे हटाना है, मुझे हटाना है। एक बार सोचूं जरा सा, तो ये कितना हो जाएगा, √x बराबर 2 सेक थीटा हो जाएगा, और x बराबर 4 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं x की जगह बेटा रख देता हूं, x की जगह रख रहा हूं 4 सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर थीटा कितना होता है, बहुत जरूरी है इनवर्स के लिए, थीटा की वैल्यू होती है सेक का डोमेन 0 से पाए, और एक चीज गायब होती है, वो होती है पाई बाय 2। ये सेक का डोमेन, ये तो ले लोगे, ये जरूरी है, ये वाला पार्ट जरूरी है। अब यहां पे आप रख दो phi x, जैसे ही यहां रखोगे
जैसे ही यहां रखोगे ये आएगा 2 कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स 2 अपॉन √4 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस साइन इनवर्स, अब यहां पर भी वही रखता हूं 4 अंडर एक्स की जगह 4 सेक स्क्वायर थीटा -4 अपॉन में 4 सेक स्क्वायर थीटा, 4 सेक स्क्वायर थीटा 5x, ये कितना आया, तो ये आ जाएगा 2 कॉस इनवर्स 2 अपॉन, ध्यान रखना कभी भी बेटा अंडरवुड हटाना तो मॉड लिखना, ये मत भूलना। से साइन इनवर्स यहां पर भी, जब यहां पर आ जाएगा 4 कॉमन कितना जाएगा, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 का अंडरवुड होगा 2, 4 का अंडरवुड होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 तो कैंसिल ही हो गया, चलो ये 2 और मॉड 10 थीटा और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसा आ गया। अच्छा सेक नेगेटिव कभी होता ही नहीं, सेक कभी नेगेटिव होता ही नहीं, सेक कभी नेगेटिव होता ही नहीं, है ना, सेक कभी यहां पर नेगेटिव होता ही नहीं। और 0 से π/2 में तो अपन देखेंगे 0 से π/2 तक में तो ये पॉजिटिव होगा, 0 से π/2 सेक तो पॉजिटिव ही होता है, इसका तो टेंशन ही खत्म, ये तो टेंशन ही खत्म। यहां पर जरूर है 10 जो है 10 जो है 10 के साथ क्या है कि 0 से π/2 में तो पॉजिटिव होता है और 0 से π/2 कम में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो मैं इसको इससे मुझे 2 फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक बार मैं लिखूंगा 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा अलग से सॉल्व करके बता दूं, जैसे इसको मैं ऐसा लिखूं 2 tan थीटा, या मैं ऐसा लिखूं 2 साइन अपॉन कॉस, पहले मॉड वाला नहीं ले रहा हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन 2 थीटा बनेगा, अब देखो ये साइन 2 थीटा बनेगा। तो जब यहां पे लिखूंगा मैं साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, लेकिन थीटा भी कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर π/2 तक, थीटा कहां से कहां तक होगा, 0 से लेकर π/2 तक, है ना। और जब मैं कैसा लूंगा, π/2 से पाई लूंगा, जब मैं कितना लूंगा π/2 से, क्योंकि यहां पे कहां से कहां तक लेना है, 0 से पाई तक लेना है, तो 0 से π/2 तक तो मैं ये हो गया, ये साइन इनवर्स है, 0 से π/2 तक में तो ये हो गया, और सीधे सीधे हटेगा यहां पर 0 से π/2 में, तो 2 थीटा और ये भी 2 थीटा, मतलब आया बेटा 4 थीटा, मतलब ये तो कितना आया 4 थीटा। 4 थीटा मतलब अपन क्या देख लेंगे, यहां पर है x कितना है 9 है, x कितना है 9 है, कितना आया ये 4 थीटा आया, 4 थीटा आया। एक मिनट यहां पर यार फिर 2 पार्ट हो जाएंगे, यहां पर फिर 2 पार्ट हो जाएंगे, जरा ध्यान से देखना यहां पर यार, ये रिजल्ट बहुत, यहां से मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझना। इनवर्स ITF एक बार फिर से देखना ताकि यहां पर आपको डाउट नहीं आए, यहां पर आपको प्रॉब्लम, यहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहे हैं कई बार, फंक्शन कई बार ब्रेक हो रहे हैं, है ना। पहले मैंने इतना लिखा, चलो अभी इतना ही लिखा, अभी मैंने केवल इतना लिखा, एक बार और लिखता हूं 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा, जब ये π/2 से ज्यादा होगा, π/2 से ज्यादा तो सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब इसको भी लिखूंगा मैं माइनस, और साइन इनवर्स माइनस साइन 2 थीटा, कहां से कहां तक, अब देख लो ये दोनों रिजल्ट ध्यान से देख लो आप, इन दोनों रिजल्ट को बहुत ध्यान से देख लो। मॉड मैंने हटाया है, 0 से π/2 तक में सीधे हटा दिया। मॉड कैसे हटाते, जब प्लस हो तो मॉड वैसे ही हटा दो, जब माइनस हो तो मॉड हटाओ तो साथ में माइनस लगाओ,
ये मॉड में है, अंडर रूट जब भी लेते हैं मॉड आता है। ये छोटी छोटी बातें, अंडर रूट जब भी लेते हैं मॉड आता है। यहां अंडर रूट था तो मॉड आया, मॉड आया तो जब 0 से π/2 तक मैं हटाया तो सीधे ही हटा दिया, सीधे ही हटा दिया। जब π/2 से पाई में हटाया तो ये भी नेगेटिव होगा, सेक π/2 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है ना। और ये जो tan है ये भी सेकंड, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0, ये π/2 और ये पाए, और सेक होता है 0 से पाए। यहां पर तो सब पॉजिटिव, यहां पर tan और tan कॉस दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो दोनों माइनस करके हटाए गए, दोनों माइनस करके हटाए गए। यहां तक में मैंने इन दोनों का एक्सप्रेशन कर लिया। अब मुझे कॉस इनवर्स हटाना है, अब मुझे कॉस इनवर्स हटाना है। क्या हटाना है, कॉस इनवर्स हटाना। मैं इसमें से एक कर देता हूं, आपको एक कर देता हूं, है ना। दूसरा आप ऐसा के ऐसा ही करेंगे, ऐसा के ऐसा ही करेंगे, है ना। एक इसमें मैं पहले आपको, एक इसमें आपको मैं पहले बता देता हूं, देखना जरा ध्यान से। एक बार बेटा इसको अच्छे से समझ लेना यार, ध्यान से समझ लेना, है ना। कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं थोड़ा सा एक बार और इसको अच्छे से क्लियर कर दूं, फिर से शुरू एक बार ध्यान से। हमने ये लिया, ये तो आपको समझ में आ गया, इतना लिया है, इतना लिया है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, सेक की कंडीशन, सेक का डोमेन मुझे 0 से पाई तक डिस्कस करना है, 0 से पाई तक डिस्कस करना है। π/2 को मुझे नहीं लेना है, 0 से π/2 को मुझे नहीं लेना है। मैंने यहां वैल्यू पुट करी, ऐसा आया। जब भी अंडर रूट हटाया तो मैंने मॉड लगाया। अब जब 0 से π/2 है तो सेक भी पॉजिटिव, tan भी पॉजिटिव, मॉड मैंने डायरेक्ट हटा दिया। π/2 से पाई में tan भी नेगेटिव, सेक भी नेगेटिव होता है, तो माइनस के साथ हटाया, माइनस के साथ हटाया, इतना लिख दिया, माइनस के साथ लिखा। माइनस के साथ क्यों लिखा है समझ गए आप, ये आपका मॉड है, मॉड है तो ये प्लस। अब देखना इसके बाद थोड़ा सा इसको हम और बढ़ाते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, पहले वाले को पहले मैं सॉल्व करता हूं। अच्छा मैं ये भी चेक कर लूं क्या, निकालना क्या है मुझे, निकालना क्या है ये भी चेक कर लूं क्या। यहां तक तो मैंने निकाल दिया, यहां तक तो मैंने कर दिया। अब देखना जरा, यहां से मैं फिर ब्रेक करूं, पहला वाला पार्ट लूं सिर्फ, x, फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूं, ये वाला पार्ट। 0 से π/2 कॉस पॉजिटिव है, ये आपका सीधा हट जाएगा भाई। यहां पर यहां देखो 2 थीटा आया ना यार, यहां पर दिक्कत आएगी, 2 थीटा आया, 2 थीटा आया मतलब ये 0 से पाए जा रहा है, 0 से पाए जा रहा है। साइन का ग्राफ अपन ने देखा है ऐसा है, साइन का ग्राफ ऐसा है, ये π/2 पे है ना। अभी यहां पर 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है तो ये π/4 आएगा, साइन 2 थीटा तो π/4। तो मैं यहां पर इसको देखो, फिर से इसको अच्छे से देख लेना यार, ये वाला आपको याद नहीं हो इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है। साइन का ग्राफ बता रहा हूं मैं आपको, साइन का भी बता रहा हूं और कॉस का भी बता रहा हूं। ये साइन है, ये साइन है, और कॉस ऐसा होता है, ये पाए में, ये कॉस होता है। और देखो यदि साइन x है तो यहां पर आता है π/2, लेकिन यहां पर साइन यदि 2 थीटा है, 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा, तो यह आएगा π/4, 2 का डिवाइड हो जाएगा भाई साइन के लिए। तो यहां पर मैं इसको फिर मुझे 2 पार्ट में लिखूंगा मैं। यदि मैं इसको लेता हूं थीटा को 0 से कहां तक लेता हूं, π/4 तक लेता हूं। यदि मैं इसको 0 से π/4 तक लेता हूं तो ये तो पॉजिटिव है, ये तो सीधे 2 थीटा आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, ये भी सिर्फ y बराबर x मतलब 2 थीटा आ जाएगा। जब मैं π/2 से पाई लेता हूं, मतलब यहीं पर इसके बाद π/4 से π/2 लेता हूं, पहले फर्स्ट वाला ही ले रहा हूं, π/2 तक लेता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है ये तो आ जाएगा 2 थीटा, ये हो जाएगा कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन हो जाएगी इधर वाली, और ये क्या होती है π-थीटा, तो ये आ जाएगा π-2 थीटा, और ये 2 थीटा कैंसिल। तो 0 से π/4 में ये 4 थीटा आया, और π/4 से π/2 में ये पाई आया।
है ना, थोड़ा सा टिपिकल है। अब हमें कौन सा वाला रिजल्ट चाहिए, दो नीचे के दो तो बताए मैंने, ऊपर के बताए, कौन सा, तो यहाँ पे चाहिए x की जगह 9। यदि मैं यहाँ 9 रखता हूँ, जरा देखना, 4 सेक स्क्वायर थीटा बराबर मैंने 9 रखा, तो सेक थीटा मेरे पास 3/2 आ रहा है, जो कि √2 से ज्यादा है, क्योंकि सेक π/4 होता है √2। मतलब ये एंगल π/4 से ज्यादा है, थीटा कैसा है, π/4 से ज्यादा है। और यदि π/4 से ज्यादा है तो मुझे कौन सा वाला, ये वाला लेना है। मतलब φx कितना लेना है, सिर्फ पाए लेना है। और इसका डिफरेंशियल यदि करूं तो वो तो 0 ही आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 9 पर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 9 मतलब π/4 से ज्यादा। देखो 3/2 साइन सेक 45 डिग्री √2 होता है 1.41, 3/2 है 1.5, मतलब π/4 से आगे निकल गए, और π/4 से आगे है, मतलब मुझे ये वाला लेना है। इसको यदि लिया मैंने तो ये कैंसिल हुआ, केवल पाए बचा, और पाए का डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसका डिफरेंशियल कितना आया, 0 आया। इसका डिफरेंशियल कितना आया, 0 आया। ऐसा ध्यान से करना होता है, ऐसा ध्यान से करना होता है। अब यहाँ पर यदि आप प्लस प्लस ले लेते तो वो कितना 4 थीटा हो जाता, लेकिन आपने यहाँ देखा कि यार ये एंगल तो 3/2 जा रहा है, 3/2 मतलब ज्यादा हो रहा है। ऐसा ही अपन इसके लिए करेंगे ना तो भी वही आएगा। अभी देखो सेक थीटा +3/2 भी होगा और -3/2 भी होगा। जब माइनस के लिए सॉल्व करेंगे ना सेकंड वाले को, तो भी एज इट इज आएगा। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। तो आंसर कितना आया इसका, 0। थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब इस फंक्शन का डिफरेंशियल इसके सापेक्ष करना है। इसको मैं मान लो बोल दूं fx और इसको मैं बोल दूं gx। इस फंक्शन का इसके सापेक्ष डिफरेंशियल मतलब fx का डिफरेंशियल और gx का डिफरेंशियल। और कहां लेना है, x बराबर 1/2 पर लेना है। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं। tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन x। x के यहां पर कितना है, अब मैंने लिया x बराबर tan थीटा। जैसे ये लिखो, यहां आगे जरूर लिखा करो थीटा है -π/2 से π/2। एक बार ITF देखना, जिसको ITF नहीं आता है उनको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये fx हो गया tan इनवर्स √1 + tan² थीटा, √1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब देखना जरा, ये होगा सेक थीटा होगा। अच्छा x बराबर कितना ले रहे हैं अपन, x बराबर कितना ले रहे हैं 1/2। मतलब ये देखो जरा, x बराबर 1/2 मतलब रेंज कौन सी वाली, 0 से π/2 वाली। अरे यदि ये माइनस होता तो -π/2 में जाता, पर चूंकि x बराबर दिया है 1/2 मतलब tan थीटा 1/2 है। मतलब ये जो है थीटा में ऐसा बोल दूं, यदि x बराबर 1/2 है या tan थीटा इनने 1/2 बोला है, तो फिर थीटा की रेंज तो क्या आ रही है अपनी, 0 से π/2 आ रही है। और जब 0 से π/2 आ रही तो टेंशन लेना नहीं, आप सीधे ही देख लो 1/2 पॉजिटिव है, तो इसको सिर्फ मैं सेक थीटा लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। फॉर्मूले लगा देता हूं, सिंपल से फॉर्मूले हैं, 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin² θ/2 और 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, ये सिर्फ बचा tan इनवर्स tan θ/2। अब चूंकि थीटा 0 से π/2 है तो ये सिर्फ θ/2 आएगा। 0 से π/2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि x बराबर 1/2 पे है, इसलिए मेरा ये टेंशन खत्म हो गया कि यहां मॉड लूं या नहीं लूं।
क्योंकि 1/2 तो पॉजिटिव में आएगा, tan थीटा 0 से π/2 में आएगा, और यदि 0 से π/2 में आएगा तो मुझे यहाँ मॉड वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसने आसान कर दिया क्वेश्चन को। तो ये मॉड वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, √1 + x² को सीधे sec² थीटा लिखा, और ये कितना आ गया फाइनली fx आ गया θ/2। fx कितना आ गया θ/2। दूसरा वाला देखें, सेकंड वाला देखें, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। दूसरा वाला देखें, सेकंड वाला देखें, gx क्या है, gx क्या है, तो gx है हमारा, gx है बराबर tan इनवर्स 2x √1 - x² अपॉन 1 - 2x²। अब मैंने लिया x को sin थीटा। आपको मालूम है थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि 1/2 पे है तो 0 से π/2 में ही लेना है। तो ये क्या हुआ, tan इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा और 1 - 2 sin² थीटा। तो ये हुआ tan इनवर्स sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा। तो ये हुआ gx बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा। और हमें मालूम है थीटा कितना है इसमें, थीटा कितना है इसमें, तो थीटा हमारा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पर 1 है ना, ऐसा लिया है अपन ने। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा, ये कितना है यार 2 थीटा तो नेगेटिव वाले पार्ट में चला जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा कितना, π - 2 थीटा। क्या लिखा, π - 2 थीटा। क्या आया ये, π - 2 थीटा। या मैं इसको ऐसा बोलूं, या 2 थीटा माइनस होता ना, कितना होता है, x - π होता शायद, 2 थीटा - π। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिफरेंशियल लेना है, इसका डिफरेंशियल लेना है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशियल लेना है। तो दोनों का डिफरेंशियल लेना है तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा - π है, ये आपका साइन इनवर्स x है। एक काम करें, उसको मैंने थीटा माना था तो इसको मैं θ1 मान लेता हूं, नहीं तो फिर दोनों थीटा मिक्स हो जाएंगे ना, है ना। तो अभी fx कितना आया था, fx आया था 2 थीटा θ/2, मतलब 1/2 tan इनवर्स x। और gx कितना आया अपना, gx आया है 2 θ1 - π, मतलब 2 sin इनवर्स x - π, sin इनवर्स x - π। ये वही tan 2 थीटा सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गया, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गया तो 2 थीटा - π। वैसे भी अब इसका डिफरेंशियल तो 0 ही हो जाएगा, आप सीधे डिफरेंशियल लिख लो, dfx अपॉन dgx बराबर 1/2 1/1 + x², और इसका 2/√1 - x²। x की जगह 1/2 रख दो, तो 1/2 इंटू 1/2 रखा यहां, और यहां पर 2√1 माइनस ये कितना है, x की जगह कितना रख रहा है, x² है ना यार। तो 1/4 आया। देखो जरा क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आया, ये क्या आंसर आया है, क्या आंसर आया। दोनों को डिवाइड किया तो ये ऊपर वाला तो कितना बचा, ऊपर वाला तो क्या आया, ऊपर वाला तो आया 2/5, और नीचे वाला कितना आया 4/√3। तो ये कितना आया √3/10, तो √3/10, √3/10। ये 10 का सेकंड वाले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 2 थीटा - π। बाकी तो सिंपल ही किया है, 1/2 में है, सीधा ही सॉल्व किया है। ऐसा ही ये एक क्वेश्चन और देखो, ये एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन को अपन और देखते हैं। हम क्या करते हैं, इसको पहले ब्रेक कर लेते हैं, है ना। 2y बराबर
कॉस इनवर्स, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं √3/2 कॉस एक्स। भाई कंबाइन कर रहे हैं 1/2 साइन एक्स, ऐसा ही सिखाया है। नीचे वाले को 1/2 कॉस एक्स और ये √3/2 साइन एक्स। आपको प्रॉब्लम एक ही जगह आएगी, कहां पर? जब आप क्या नहीं कर पाएंगे, आपको प्रॉब्लम कहां पर आएगी इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी आईटीएफ वाले फंक्शंस की। तो आईटीएफ वाले फंक्शन को आप अच्छे से आईटीएफ में जाकर और देखेंगे मैंने कहां कहां कौन कौन सा कन्वर्शन किया है, वो आईटीएफ को आपको ध्यान से पढ़ना जरूरी है। यहां पे देखो, इसको मैं बोल सकता हूं, कितना बोल सकता हूं, 2y बराबर कॉस इनवर्स। इसको मैं चेंज करूं, इसको क्या लिखूं, मैं एक फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। कॉस कॉस लिख लेता हूं पहले, कॉस एक्स कॉस π/6 होगा ये, और ये साइन एक्स और साइन π/6। नीचे वाले को भी लिखा, नीचे वाले को लिखा कितना, नीचे वाले को साइन में बदल देता हूं, है ना। ये वाला जो है ना, ये आपका कॉट होना चाहिए यार, इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। ये जो है ना कॉट है, नहीं तो कैंसिल नहीं होगा ना। ये बेटा कॉट है ना, ये कितना है, कॉट ही है क्वेश्चन में, कॉट। अभी सॉल्व कर रहा हूं, इसको कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कर दिया। इसको मैं ऐसा कर देता हूं, साइन π/6 कॉस एक्स माइनस कॉस π/6 साइन एक्स, ऐसा कर दिया। तो ये हुआ 2y कॉट इनवर्स। इसको लिखेंगे हम कितना, कॉस, इसको π/6 माइनस एक्स लिख दो, और ये साइन π/6 माइनस एक्स है। तो ये हुआ 2y बराबर कॉट इनवर्स कॉट π/6 माइनस एक्स, ये इसका स्क्वायर। अब 0 से π/2 में है, 0 से π/2 में है, तो 0 से π/2 में है तो पक्का ये कैसा आएगा आपका, पक्का कैसा आएगा, 0 से π/6 तक में तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 से π/2 में ना, मैं देखो इसको लिखता हूं, 2y बराबर, जब तक π/6 है ये पॉजिटिव है, मतलब π/6 माइनस एक्स होगा जब x कितना बनेगा, 0 से π/6 बनेगा। और उसके बाद ये नेगेटिव होगा, उसके बाद ये नेगेटिव होगा, मतलब यहां पर जब x कहां से जाएगा, π/6 से π/2 पे जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी नेगेटिव। क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होगा तो कॉट का फॉर्मूला क्या आएगा, cos x प्लस पाई आएगा। प्लस पाई आएगा। अब दोनों केस में डिफरेंशियल करो, इसमें क्या पूछा है, ये y आया है, ये y आया है, और इसका स्क्वायर भी है भैया, इसका क्या है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, देख लो जरूर, दोनों स्क्वायर है, दोनों क्या है, स्क्वायर है, यहां पर स्क्वायर है। मतलब ये कितना हो गया आपका, यहां पर कितना हो गया, ये यहां पर मैं डिफरेंशियल करूं तो दो डिफरेंशियल दिख रहे हैं इसमें, एक पहले वाले को स्क्वायर में इसका डिफरेंशियल कर दूं, अरे स्क्वायर तो है ही ना, तो इसका तो आ जाएगा 2x माइनस π/6, और इसका आ जाएगा 2x माइनस 7π/6। भाई स्क्वायर है, आगे पीछे तो कर ही सकता हूं ना, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो ये आया आपका कितना, dy/dx। इसका डिफरेंशियल किया है ये, तो dy/dx कितना, दो रिजल्ट आए अपने पास, एक x माइनस π/6 जब 0 से π/6 ले रहा हूं, और एक आया x माइनस 7π/6 जब π/6 से π/2 ले रहा हूं। ये वाला क्वांटिटी प्लस पाई कैसे आया है, तो कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, ये पाई पर, ये आपका माइनस पाई पर,
ये कॉट का ग्राफ होता है, तो इधर पॉजिटिव होता है, इधर आ जाता है तो प्लस पाई, ये होता है एक्स, ये होता है एक्स प्लस पाई, इसलिए ये पाई ऐड हुआ है। पर हमें तो केवल इसी से आंसर आ गया, कितना आंसर आया, एक्स माइनस पाई बाय 6 आंसर आया, इसी से आंसर आ गया। तो आईटीएफ में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होता है, आईटीएफ में हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना होता है ना, आईटीएफ का विशेष ख्याल करना होता है। अब आपके पास ये आपके क्वेश्चंस आपके यहां तक हो गए बराबर। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं अपन, क्या क्वेश्चन है देखो जरा, साइन टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर वुड कॉस 2 थीटा एफ थीटा। तो डी बाय मतलब टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो यार मैं एक काम करता हूँ, ये तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसको मैं बदल देता हूँ काय में, साइन में। देखो P है इसमें साइन थीटा और B है इसमें अंडरवुड कॉस 2 थीटा। तो H निकालूं यदि मैं, H क्या होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा को लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कितना आया, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया इसका, कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो अब मैं इसको एफ थीटा को क्या लिख सकता हूं, साइन और साइन इनवर्स। अब साइन लिखूंगा तो P अपॉन H लिखूंगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस, अच्छा ये H स्क्वायर है, H स्क्वायर है तो H आएगा कॉस थीटा, और ये साइन साइन यहां हटा सकते हैं, तो ये बचा टेन थीटा। क्या बचा, ये टेन थीटा बचा, ये बचा आपका टेन थीटा। अब कितना हो जाएगा, अब तो सरल हो गया, एफ थीटा भी टेन थीटा है, डी बाई डी थीटा भी टेन थीटा है। आंसर कितना आ जाएगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा इसका सिंपल है, आंसर आ जाएगा, अच्छा अंडर रूट लिया है, अंडर रूट लिया है ना, स्क्वायर रूट लिया है, स्क्वायर रूट लिया है, तो सिंपल ये तो सीधा ही आ गया, एफ थीटा टेन थीटा आया, डी बाय डी टेन थीटा, और यहां भी निकालना है टेन थीटा, मतलब रिजल्ट इसका 1 आया, तो आंसर 1 हो गया। ध्यान रखना, साइन के अंदर साइन इनवर्स हो तो कोई टेंशन नहीं, सीधे थीटा लिखो। सीखना ये, साइन इनवर्स के अंदर साइन हो तब क्या क्या लिखना है, ये सीखना है आपको आईटीएफ में जाके, यहां प्रॉब्लम आती है। यहां तो कुछ भी नहीं था यार, साइन के अंदर साइन इनवर्स था तो सीधे ही हटाया, पीबीएच से बना दिया, और वैसे भी जीरो माइनस पाई बाय 4 से कॉस तो पॉजिटिव है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट मॉड वाली कोई बात ही नहीं, सीधे कॉस थीटा। तो टेन थीटा आया, टेन थीटा आया, और टेन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कितना आ गया, 1 आ गया। फिर देखें इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखें, है ना, x बराबर कहां पर देखना है, पाई बाय 6 पर देखना है, x बराबर कहां पर देखना है, देखना जरा, देखो 1 प्लस साइन एक्स, इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, और ये भी 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम लिखते हैं cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का स्क्वायर, और इसका यहां पर स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। क्या लेना है बेटा, इसका यहां पर हमें स्क्वायर रूट लेना है ना। यहां पर फिर से ये कॉट है यार, इन्हें बार बार ये मिसप्रिंट किया है, देखना जरा, स्क्वायर रूट लेना है मुझे, तो कॉट इनवर्स, स्क्वायर रूट देखना,
मॉड में, काय में लिखोगे, मॉड में अंडर रूट लोगे तो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस ये भी मॉड में cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, और ऐसा के ऐसा ही यहां भी मॉड में और माइनस यहां भी मॉड में, मॉड में लेना है। अब पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 2 से छोटा, कॉस भी पॉजिटिव होता है साइन भी पॉजिटिव होता है। ये पाई बाय 4 से ज्यादा है कि कम है, 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 4, ये कितना डिग्री होता है बेटा, 150, ये कितना डिग्री हो जाता है, x बाय 2 करना है, मतलब ये पहले कितना हुआ देखो जरा, पाई बाय 6 30, 150, 150 में 150 में 2 का भाग दिया मतलब 75 डिग्री, तो x बाय 2 जो है वो 75 डिग्री है। कितना है, 75 डिग्री है। 75 डिग्री मतलब 45 से ज्यादा है। जब 45 से ज्यादा होता है तो साइन बड़ा होता है, कॉस छोटा होता है। 45 से कम होता है तो, 45 से कम होता है तो साइन बड़ा होता है, क्या कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है ना। ये 75 डिग्री है। जब 75, ये तो पॉजिटिव है, इसको तो छोड़ो, सीधा लिख दो, इसको तो मॉड सीधे हटा दो, इसको तो मॉड हटा दो, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2। अब मुझे इसको प्लस में लेना है, अब इसको मुझे प्लस में लेना है, लेकिन इसमें क्या होगा, साइन बड़ा होगा कॉस छोटा होगा, क्योंकि कितना डिग्री है, 75 डिग्री है। मतलब साइन को पहले कॉस को बाद में माइनस लेके हटाऊंगा, क्या लिखूंगा, साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2। और नीचे भी, और नीचे भी क्या लिखूंगा इसको, साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2, और नीचे भी क्या करूंगा, कॉस x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 लिखूंगा, और माइनस से हटाना है भाई, मॉड हटाना है, मतलब ध्यान रखो 75 डिग्री, ये बड़ा ये छोटा, मॉड है, पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, इसलिए मैंने साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2 लिखा है। यहां माइनस करना है, लिखना यही है, साइन x बाय 2 प्लस कॉस x बाय 2 हो जाएगा। यहां पर ये कॉस कैंसल, यहां पर ये साइन कैंसल, तो ये बचा कॉट इनवर्स tan x बाय 2, और tan x बाय 2 को आप लिख सकते हो कॉट पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। ये 15 डिग्री जाएगा, मतलब कॉट सीधे हटेगा, तो पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 आएगा, और जब पाई बाय 2 माइनस x बाय 2 आएगा तो dy बाय dx माइनस 1 बाय 2 होगा। तो क्या आंसर आएगा इसका, माइनस 1 बाय 2 आएगा। ध्यान से देखना, एक बार सुन लो, अच्छे से सुन लो, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। यदि मुझे अंडर रूट 1 माइनस साइन x लिखना है तो इसको मैं लिखूंगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2, पर कंडीशन x बाय 2 पाई बाय 4 से कम हो, और इसे ही लिखूंगा साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2, पर कंडीशन x बाय 2 पाई बाय 4 से ज्यादा हो, पाई बाय 2 के बीच में हो, पाई बाय 2 के बीच में हो। वैसे भी पाई बाय 2 से पाई के बीच में है x, 5 पाई बाय 6 पे लेना है, तो कितना आंसर आया, माइनस 1 बाय 2। ये हो गए आपके इनवर्स। अब देखें अपन उत्तरोत्तर अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन में कुछ भी नहीं है, डिफरेंशियल बार बार करते जाना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ना। जैसे मान लो y बराबर x की पावर 7, तो एक बार डिफरेंशियल करो, dy बाय dx लिखो, या y1 लिखो 7x की पावर 6 है ना, फिर लिखो y2 लिखो, या इसको लिखो dy बाई dx 2 बार, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इसको लिखो 7 इंटू 6 इंटू एक्स की पावर 5। इस तरह से होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक डिफरेंशियल कंटिन्यूअस हमें
करते जाना है, उसे क्या बोलते हैं हम? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें देता हूं, वो आप एनसीईआरटी में आपने सॉल्व किए हैं, आप उसको कर सकते। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे y बराबर दिया है, एग्जाम्पल बताता हूं, e की पावर ax और साइन bx, और आपको वैल्यू बताना है y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है, ऐसा बताना है। देखो जरा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, एक बार मैंने डिफरेंशियल किया, भाई सिंपल डिफरेंशियल आपको आना चाहिए, पहले इसका डिफरेंशियल कर दिया, एक बार में एक का करेंगे, और फिर मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, ये लगाया मैंने प्रोडक्ट रूल। यहां मुझे दिख रहा है इसका डिफरेंशियल, यहां मुझे दिख रहा है साइन बी एक्स का डिफरेंशियल, इसको लिख दिया मैंने a और y, इसको क्या लिख दिया? y, और प्लस, तो ये हुआ y1 माइनस ए वाई, और b ये एक बार डिफरेंशियल कर दिया मैंने, फिर से डिफरेंशियल किया, पुनः अवकलन, तो ये हुआ y2 माइनस ए y1, पहले इसका किया, ऐसा हो जाएगा, फिर cos bx का किया, तो एक बार फिर से b आ जाएगा और माइनस का होगा। अब फिर से आगे देखो, y2 माइनस ए y1, इसकी जगह पर लिखा मैंने ये, और इसके प्लेस पर लिखा मैंने y, इस तरफ ले आया, और सबको मैं इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y बराबर 0। तो आंसर कितना आया? 0 आंसर आया। इसकी प्रैक्टिस भी आप करना, इसकी प्रैक्टिस भी आप करना। इनवर्स देखो, अभी तक डिफरेंशियल मैंने जितना भी सिखाया है, मुझे मालूम है आपको प्रॉब्लम कहाँ आई, आईटीएफ वाली सिचुएशन में। क्या करना है? आईटीएफ को ध्यान से करना है, क्योंकि आईटीएफ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा हमेशा कि कब कौन सा रिजल्ट लिया जाए। खासकर साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, उसको आप बार बार देखो, है ना, 1-2 पेज पे वही चीज करो। साइन इनवर्स साइन थीटा का क्या क्या रिजल्ट है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा के क्या क्या रिजल्ट है, टेन इनवर्स टेन थीटा के क्या क्या रिजल्ट है, उनको आप बराबर देखो, तो आपको वो बातें समझ में आएगी। वो समझ में आना जरूरी है बेटा, वो समझ में आना जरूरी है। मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं, और वो चीज का ध्यान रखना ही पड़ता है भाई। उन बातों का ध्यान रखे बिना कोई उसका सॉल्यूशन भी नहीं है, उसका कोई उपाय भी नहीं है। आईटीएफ का तो ध्यान रखना ही पड़ता है ना। अब जरा ये देखो, इसकी वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है। कब बताई थी? मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी किसके अंदर? इनवर्स फंक्शन में। फिर भी मैं आपको वैल्यू बताता हूं, आईआईटी में पूछा है। डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, सबसे पहले मैं देखूं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आएगा? अरे डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आएगा यार? तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर में माइनस का 1, यह आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर में माइनस का 1। अब यहां मुझे निकालना है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो देखो y के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका तो हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर। यहां पर मुझे करना है y के सापेक्ष डिफरेंशियल, इसके सापेक्ष करना है बेटा, y के सापेक्ष डिफरेंशियल। ध्यान देना, तो मैंने क्या करा, यहां लिखा d बाय डी एक्स, ये लिखा dy बाय
डी एक्स इनवर्स और इनटू लिख दिया डी एक्स अपॉन डी वाई। कैसे लिखा भाई, ये यहां पर डी एक्स कैंसिल, ये डी वाई आएगा, इसका डिफरेंशियल किया -1 डी वाई बाई डी एक्स की पावर -2 इंटू इसका अंदर वाले का फिर से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये -2, और इसको मैंने फिर से क्या लिख दिया, डी वाई बाय डी एक्स की पावर -1। तो टोटल आया माइनस डी वाई बाय डी एक्स की पावर -3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। याद करो इनवर्स वाले में मैंने बताया था, है ना, ये वाला इसका आंसर आया। कौन सा आंसर आया इसका, फोर्थ वाला इसका जवाब आया। चौथे नंबर का जो है वो इसका सॉल्यूशन, वो इसका जवाब है। फोर्थ वाला जो है इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। थोड़ा ध्यान से देखना यार, थोड़ा सा क्या होता है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, हो ही जाता है। फिर देखो आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन है, अब कोई खास बात नहीं है, अब कोई खास बात नहीं है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन देखना है। डिफरेंशियल की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी, डिफरेंशियल की आपको प्रैक्टिस करवा दी, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना है। आईटीएफ को आपको अलग से समझना है। आईटीएफ को आपको मैंने सारे लेक्चर जो आईटीएफ के हैं वो देखना है। जो बच्चे नए हैं वो भी आईटीएफ की जानकारी अलग से लेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने पूरा डिफरेंशियल समझाया, आपको समस्या केवल वहीं आ रही है, सर कब 0 से π/2 ले लेते हो, π/2 से π ले लेते हो। वो उसका कारण ये है कि आपने आईटीएफ ध्यान से नहीं समझा। उसको समझोगे तो बराबर आपको रीजन लिखते हैं। ये तो सीधा क्वेश्चन है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले निकालो डी वाई बाय डी टी, ये होगा 2t + 1, ये होगा 2t + 1। फिर निकालो डी एक्स बाय डी टी, ये होगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये होगा 1 - 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाय डी एक्स क्या हो गया, तो डिवाइड कर दो 2t + 1 में, तो ये आया डी वाई बाय डी एक्स बराबर टी स्क्वायर 2t + 1 अपॉन में टी स्क्वायर -1। ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स। क्या निकल गया ये, डी वाई बाय डी एक्स। और ऐसा लिख दो 2t³ + टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1। अब फिर से इसका x के सापेक्ष अवकलन करो। अब यह t है और हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा। पहले मैंने इसका डिफरेंशियल लिख दिया होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, मतलब डिवाइड रूल लगा के, टी स्क्वायर -1 इसका डिफरेंशियल करेंगे -2t³ + टी स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशियल करेंगे और साथ में लिखेंगे dt बाय डी एक्स, क्योंकि हम यहां t के रिस्पेक्ट में नहीं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया, ये क्या हो गया, टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, टी स्क्वायर -1 6t स्क्वायर + 2t और -2t³ + टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर। और dt बाई डी एक्स कहाँ है, ये रहा dt बाई डी एक्स। कितना है, उल्टा करो, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर -1। अब इस पूरे में t = 3 रख दो, इस कंप्लीट के अंदर क्या कर दो, t = 3 रख दो। तो t = 3 रख दोगे तो आप देख लेना आंसर क्या आया, इतना कर सकते हो। सब में t की जगह क्या रख देना है, 3 रख देना है। ये सेकंड डेरिवेटिव एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने करे ही हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने करे ही हैं, है ना। फिर देखें जरा ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन करें। देखो x की पावर x से पावर का मल्टीप्लाई कर दो, yx = x, कितना है ये, x की पावर में x स्क्वायर है। जब भी लॉग वाला डिफरेंशियल करते हैं, जब भी लॉग वाला डिफरेंशियल करते हैं तो क्या कर देते हैं, इसको लिख देंगे y =
ई की पावर एक्स स्क्वायर ln x ऐसा लिख देंगे, ln x ऐसा लिख देंगे, है ना। अब हमें क्या निकालना है, dx बाय dy निकालना है, dx बाय dy निकालना है। क्या होता है यार dx बाय, देखो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, क्या बताया मैंने, ये होता है माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाय डी एक्स का क्यूब। अभी बताया था, अभी बताया था। अब इसका आप डिफरेंशियल कर लो, इसका आप डिफरेंशियल कर लो, डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर ln x, और अंदर वाले का डिफरेंशियल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां होगा x प्लस 2x ln x। एक बार और डिफरेंशियल कर दो, एक बार और डिफरेंशियल कर दो, तो एक बार और डिफरेंशियल करोगे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, ln x इसका तो कितना हो जाएगा 1 प्लस इसका आएगा 2 प्लस 2 ln x, प्लस इसको एज इट इज रखो, इसका फिर से डिफरेंशियल कर दो, तो ये स्क्वायर में आ जाएगा। ये देखो मैंने डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर कर दिया, ये मैंने डी स्क्वायर वाई, अभी आपको करते आना चाहिए। एक बार डिफरेंशियल किया, एक लाइन में कर, अब एक्स की जगह 1 रख दो, एक्स की जगह पर 1 रख दो, एक्स की जगह पर कितना रख दो, इसमें एक्स की जगह पर अब इसमें 1 रख दो। अब x की जगह 1 रखोगे तो देख लो क्या आएगा यार, x की जगह जब यहाँ 1 और 1 रख के फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, log 1 तो 0 होगा, log 1 0 होगा, ये आ जाएगा 1, तो dy बाय डी एक्स तो आया 1, रख लो, log 1 रखोगे ना, log 1 0, ये तो 0 हो गया, ये 1, e की पावर 0, ये भी 1, तो ये आया 1, यहाँ भी 1 रखो तो ये तो हो जाएगा 1, ये बचेगा 3, ये 0, और ये बचेगा 1, तो 3 और 1 4 आ जाएगा। तो टोटल डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो -1 अपॉन 4, मतलब 4 अपॉन 1 का क्यूब, आंसर आ जाएगा -4, आंसर आ जाएगा -4। ये कैलकुलेशन आपकी भी फास्ट होना चाहिए। अब इसको आप आराम से डिफरेंशियल करके देखो, है ना, इसको आप आराम से डिफरेंशियल करके देखो। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं जो आप स्वयं करेंगे, अपने आप करेंगे, सेल्फ करेंगे, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई खास बात नहीं है, सिंपल एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया है। dx बाई डी टी निकालो, dy बाई डी टी निकालो, डिवाइड करो और फिर एक बार और डिफरेंशियल करो, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे। और ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है और इसके आपको आंसर बताना है। यहां तक में आपका मैंने डिफरेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया, डिफरेंशियल वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। ITF आप देखोगे, डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंशियल की प्रैक्टिस करोगे, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव चालू, सीधे सीधे डिफरेंशियल कोई नहीं पूछता, जैसे डिफरेंशियल पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करवा दिए। एनसीईआरटी के डिफरेंशियल आपको आते हैं और डिफरेंशियल की प्रैक्टिस AOD में अपनी चलती ही रहेगी। तो इतना ही आज के लिए, थैंक यू ऑल, जय हिंद।